इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्यों ज़रूरी हैं फालिज के मरीज़ के अंदर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, जब आप हेमीप्लीजिया यानी कि आपकी एक साइड का बाजू और टांग इफ़ेक्ट होती है फालिज से, उसके अंदर आपके मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, उनकी हरकत बिल्कुल नहीं होती। उसके अंदर हमने करना क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो मतलब कि आपके मसल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मसल्स के अंदर जो है वो मतलब कि अप्लाई करते हैं। उससे क्या है कि आपके पैरालाइज मसल्स में मूवमेंट होती है। हमारा जो गोल होता है कि जो एक चीज़ बिल्कुल बेसूद है उसकी हरकत पहले करवाना। अब देखेंगे जैसे जैसे हम मसल स्टिमुलेटर लगा रहे हैं उसी तरह इनके जो पैरालाइज मसल हैं वो काम करना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हमने मसल्स को स्टिमुलेशंस देनी होती हैं। बेसिकली ये जो मसल स्टिमुलेशन है ये हेल्प करती हैं और एक्टिव करती हैं आपकी नर्व को और आपके ब्रेन से पूरे एक कनेक्शन को। बेसिकली हमने ये क्यों करवानी होती हैं, हम ये जो है वो रिवायर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिमाग से इन मसल्स तक आपका एक राब्ता तो है, राब्ते के समझ लें कि रास्ता है। रास्ते के अंदर जो आपका करंट आ रहा था वो कम हो गया है, जिसकी वजह से वो मसल्स पैरालाइज हो गए हैं। अब हम कोशिश क्या करते हैं कि मसल्स को स्टिमुलेशंस देकर रिवायर करने की कोशिश करें लॉस्ट न्यूरल कनेक्शंस। जो आपके न्यूरल कनेक्शंस हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या लॉस्ट हो गए हैं, उनको हम रिवायर यानी कि दोबारा उनकी वायरिंग मतलब कि बॉडी को करने की, ब्रेन को करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोसेस होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म है जिसका मकसद ये होता है कि आपकी जो न्यूरल कनेक्शंस हैं जो लॉस्ट हो चुके हैं या जिसमें सिग्नल नहीं आ रहे, उनको रिवायर और एक्टिव किया जाए। उसके अंदर हम क्या है कि मसल स्टिमुलेशंस देते हैं इम्पल्सिस की फॉर्म में, ताकि आपके जो पैरालाइज मसल्स हैं वो मूव करें। देखिए, इसमें हमने क्या करना होता है कि हम एक्टिवेट करते हैं पैरालाइज मसल को, ताकि आपके जो पैरालाइज मसल है वो इंगेज हो आपके नर्वस सिस्टम से। मीन के आपका जो दिमाग को मसल का कनेक्शन है वो मसल को स्टिमुलेट करने से आपका नर्वस सिस्टम जागे, यानी आपका दिमाग और रगें जो हैं वो जागने की कोशिश करें। इसीलिए हम जो है ये स्टिमुलेशंस के ऊपर मैं ख़ुद बहुत फोकस करता हूँ और मैं अपने पेशेंट को मैक्सिमम अर्ली में स्टिमुलेशंस देता हूँ। देखिए, ये आपकी इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करेंगी, यानी कि आपकी जो रिकवरी नहीं होनी होती बिल्कुल भी, आप जब बेसूद अपने आप को छोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी इफ़ेक्टिवनेस यानी कि रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें, आपकी पैरालिसिस रिकवरी के अंदर हमने एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपके मसल्स को स्टिमुलेट करना होता है। देखिए, मसल को स्टिमुलेट करने से फ़ायदा क्या होता है, आपके मसल की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपके जो मसल फाइबर हैं यानी कि आपके गोश्त के जो रेशे हैं उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स होते हैं। उन करंट्स को पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट मसल स्टिमुलेटर लगाने पड़ते हैं। स्टार्ट में आप देखें कि हमने इनको DL2 लगाया जो एक स्ट्रॉन्ग मसल स्टिमुलेटर होता है। उसके बाद हमने इनको डिफरेंट EMS लगाए ताकि इनके जो मसल्स हैं वो डिफरेंट मोड्स में जागें। इसके अंदर मेन हमारा काम क्या होता है कि हमने इनके मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करनी है, इनके जो मसल फाइबर्स और नर्व हैं वो बेहतर हो। हम इनकी नर्व स्टिमुलेशंस भी करते हैं, मसल स्टिमुलेशंस भी करते हैं, क्योंकि मसल को भी स्टिमुलेट करना ज़रूरी है, आपकी नर्व को भी स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो है वो हम गुड ब्रेन एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को करवाते हैं, ताकि उसके बाद स्टिमुलेशन के बाद पेशेंट उन चीज़ों को याद करें, उनकी मसल्स की स्टिफनेस कम हो, उनका स्पास्टिक पैटर्न बेहतर हो। उसके बाद उनको बैलेंस और मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जाती हैं जिसके अंदर उनका मोटर कंट्रोल बेहतर हो, यानी कि उठ के बैठना, चलना, ये सारी चीज़ें बेहतर हों। सो ये सारा सिनेरियो होता है मसल स्टिमुलेशन का। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल स्टिमुलेशन। आप स्ट्रोक के बाद अपनी मसल स्टिमुलेशन लाजमी लें। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो वो आपको मसल स्टिमुलेशंस देंगे। सो इसीलिए जल्दी स्ट्रोक के बाद आप अपना इलाज शुरू करवा दें। जितनी जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं उतनी जल्दी आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। अब ये सारा सिनेरियो था मसल स्टिमुलेशंस का, जो कि निहायत इफ़ेक्टिव है एक स्ट्रोक पेशेंट के लिए। अब हमने इसमें मेन हमारा पर्पज़ क्या है कि इनके पैरालाइज मसल्स की मूवमेंट हो। हम रिवायर करते हैं इनकी जो न्यूरल कनेक्शन है, यानी कि दिमाग और बाजू का जो कनेक्शन है, जो तार आ रही है बाजू में, उसको रिवायर करने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद इनके पैरालाइज जो मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज करवा कर दोबारा बेहतरी की तरफ लाया जाता है। देखें, अगर आप ये मसल स्टिमुलेशंस नहीं लेंगे तो आपके जो मसल फाइबर हैं
और नर्व्स हैं वो नहीं जागेंगी। जब आपके मसल फाइबर यानी कि आपके गोश्त के अंदर जो रेशे हैं उनका सिग्नल भी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इनको स्टिमुलेट करते हैं तो इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। वो देखें कि जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो मूवमेंट भी होती है, लेकिन इनकी बॉडी एकदम रिएक्शन भी देती है। मीन के यहाँ से कुछ सिग्नल गए हैं आपके दिमाग के अंदर, वो दिमाग का एक पाथवे जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ इंगेज हो रहा है। आपके जो पैरालाइज मसल हैं वो अब एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम के साथ। जब आपका नर्वस सिस्टम इसको डील करेगा या महसूस करेगा या न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए उसको दोबारा से रिवायर करने की कोशिश करेगा, तब आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। जब ये फ़िनोमिना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी रिकवरी से। सिर्फ वर्जिशें करके आप ये नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं, आपके जो न्यूरल पाथवे हैं, उनको कैसे बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।